सोचिए, कुरुक्षेत्र युद्ध का आखिरी दिन है। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें, हर किसी की आंखों में आंसू। एक ऐसा मंजर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पता है इस महायुद्ध में कितने लोग मारे गए? करीब करीब 20 लाख। 20 लाख लोग, चाहे कौरव हों या पांडव, कोई ऐसा नहीं था जो मातम न मना रहा हो। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दुख और सन्नाटा था। लेकिन इस तबाही और मातम के बीच एक शख्स था जिसके चेहरे पर खुशी थी, एक अजीब सी संतुष्टि। और मजे की बात यह कि उसे पता था कि बस कुछ ही पलों में उसकी भी मौत होने वाली है। फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। ये शख्स था शकुनी। सवाल यह है कि क्यों? ऐसी क्या बात थी जो उसे मौत के सामने भी खुश कर रही थी? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं। तो बात शुरू होती है गांधार राज्य से। वहां के राजा थे सुबल। उनके 100 बेटे थे और एक बेटी, गांधारी। गांधारी इतनी सुंदर और बुद्धिमान थी कि उनके चर्चे दूर दूर तक थे, इतने दूर कि हस्तिनापुर तक भी उनकी खबर पहुंच चुकी थी। अब उधर हस्तिनापुर में भीष्म अपने भतीजे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे, उनके लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने गांधारी के बारे में सुना, उन्होंने फौरन गांधार रिश्ता भेज दिया। अब देखिए, हस्तिनापुर उस वक्त की सुपर पावर जैसा था, तो गांधार के राजा सुबल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मना कर पाते। पर इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा पेंच था, एक ऐसा राज जो हस्तिनापुर वालों को नहीं बताया गया। असल में गांधारी मांगलिक थीं और इस दोष को हटाने का एक ही तरीका था, पहले किसी और से शादी। तो धृतराष्ट्र से शादी के पहले गुपचुप तरीके से गांधारी की शादी एक बकरे से करवाई गई और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। अब सोचिए, जब ये बात भीष्म को पता चली होगी तो क्या हुआ होगा? वो तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि ये कुरु वंश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा अपमान कि धृतराष्ट्र को दूसरा पति बना दिया गया। ये एक ऐसी बात थी जिसे भीष्म कभी भी माफ नहीं कर सकते थे। और फिर शुरू हुआ बदले का वो भयानक खेल। भीष्म ने एक चाल चली। उन्होंने राजा सुबल और उनके 100 के 100 बेटों को मेहमान बनकर हस्तिनापुर बुलाया, और जैसे ही वो लोग पहुंचे, उन सभी को सीधे जेल में डाल दिया गया। सजा तो और भी ज्यादा क्रूर थी। सोचकर देखिए, 101 लोगों के लिए खाने को क्या मिलता था? सिर्फ 100 चावल के दाने रोज। मतलब साफ था, भीष्म उन्हें एक झटके में नहीं मारना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सब तड़प तड़प कर धीरे धीरे भूख से मरें। राजा सुबल ये बात समझ गए थे, अगर ये 100 दाने सब में बटे तो कोई नहीं बचेगा। तब उस परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तय किया कि सब अपना अपना हिस्सा अपने सबसे छोटे और सबसे चालाक बेटे शकुनी को देंगे, ताकि कम से कम वो एक जिंदा बच सके और इस जुल्म का बदला ले सके। तो शकुनी हर रोज अपनी आंखों के सामने अपने 99 भाइयों और अपने पिता को भूख से तिल तिल कर मरते हुए देखता था। और मरने से ठीक पहले उसके पिता ने एक और काम किया। उन्होंने शकुनी का एक पैर तोड़ दिया। क्यों? ताकि वो जब भी चले, हर कदम पर उसे अपना ये दर्द और अपना बदला याद रहे, और उससे कसम ली कि वो पूरे कुरुवंश का सर्वनाश कर देगा। अब जब सब मर गए तो शकुनी को जेल से आजाद कर दिया गया, लेकिन वो गांधार वापस नहीं गया। नहीं, वो हस्तिनापुर में ही रुक गया, अपने बदले को पूरा करने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि उसका बदला तलवार से पूरा नहीं होगा। उसका असली हथियार तो कुछ और ही था, इंसान का लालच और उसकी जलन। और इसी बदले के लिए उसने एक हथियार बनाया, पासे। लेकिन ये कोई मामूली पासे नहीं थे। कहते हैं कि ये पासे शकुनी ने अपने मरे हुए पिता की हड्डियों से बनाए थे, और ये पासे हमेशा वही चाल चलते थे जो शकुनी चाहता था। ये पासे उसके बदले की कसम का प्रतीक थे। बस अब शकुनी को बस एक मोहरे की तलाश थी, और वो मोहरा उसे मिला दुर्योधन के रूप में। उसने धीरे धीरे दुर्योधन के मन में पांडवों के लिए नफरत का जहर घोलना शुरू कर दिया। वो उसका मामा ही नहीं, सबसे बड़ा सलाहकार बन गया। और फिर एक दिन उसने दुर्योधन को चौसर के खेल का आइडिया दिया। शकुनी को पता था कि ये एक ऐसा न्योता है जिसे पांडव, खासकर युधिष्ठिर, कभी मना नहीं कर पाएंगे। और फिर वो खेल शुरू हुआ। शकुनी के जादुई पासे चलने लगे और युधिष्ठिर एक के बाद एक सब कुछ हारते चले गए।
सबसे पहले पूरा राजपाट, सारी धन दौलत सब हाथ से निकल गया। फिर शकुनी ने उन्हें उकसाया और युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया और वो उन्हें भी हार गए। पांडव अब कौरवों के गुलाम बन चुके थे। लेकिन शकुनी यहीं नहीं रुका। उसने अपना सबसे घिनौना, सबसे घातक दांव खेला। उसने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए मजबूर किया और युधिष्ठिर वो द्रौपदी को भी हार गए। बस उसी दिन ये तय हो गया था कि कुरु वंश का अंत निश्चित है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जहां शकुनी मौत को सामने देखकर मुस्कुरा रहा है। अब शायद हम सब समझ सकते हैं कि उसकी उस मुस्कान के पीछे का राज क्या था। वो मुस्कान इस बात की थी कि उसका बदला पूरा हो गया था। जो कसम उसने अपने मरते हुए पिता को दी थी वो आज पूरी हो चुकी थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कुरु वंश का हर एक योद्धा उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुका था। उसका मिशन पूरा हो गया था। और यहीं पर शकुनी का किरदार बहुत पेचीदा हो जाता है। देखिए, पूरी दुनिया के लिए तो उसने जो किया वो अधर्म था। उसने एक पूरे वंश को तबाह कर दिया, एक महायुद्ध करवा दिया। लेकिन अगर उसके नजरिए से देखें तो वो तो अपना धर्म निभा रहा था, अपने परिवार के अपमान का बदला ले रहा था, अपने पिता को दिया वचन पूरा कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या शकुनी को स्वर्ग मिला? मतलब इतना बड़ा विलन, इतने विनाश का कारण, उसे भला स्वर्ग कैसे मिल सकता है? ये तो उसके कर्मों से बिल्कुल उल्टा लगता है ना? इसका जवाब छिपा है खुद महाभारत के नाम में। इस युद्ध को एक धर्म युद्ध का दर्जा दिया गया है और शास्त्रों के अनुसार इस धर्म युद्ध में जो कोई भी लड़ा और मारा गया उससे मोक्ष मिला और वो सीधे स्वर्ग गया, फिर चाहे वो पांडव हो या कौरव। और क्योंकि शकुनी भी इसी धर्म युद्ध में लड़ा और मारा गया, उसे भी स्वर्ग मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और हैरान करने वाली बात है। आज भी भारत के केरल में एक मंदिर है जो शकुनी को समर्पित है। जी हाँ, शकुनी का मंदिर। वहाँ के लोग उसे विलेन की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे बेटे और भाई की तरह पूजते हैं जिसने अपने परिवार के सम्मान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो आखिर में शकुनी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक अन्याय का बदला लेने के लिए दूसरा अन्याय करना सही है? क्या गलत को सही करने के लिए गलत रास्ता अपनाना जायज है? शकुनी की कहानी हमें यही दिखाती है कि कभी-कभी धर्म और अधर्म के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है।